आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज है चांद रात और चांद रात एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा ओकेजन होता है खास तौर पर पाकिस्तान में जो है वो रौनकें बढ़ जाती हैं क्योंकि जितनी भी खरीदारी करनी होती है लोगों ने वो कर लेते हैं क्योंकि आज ही की रात होती है, उसके बाद कल तो ये तमाम दर चीज़ें जो है वो आपको यकीनी तौर पर पहननी भी होती हैं। और चांद रात पर यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो आइटम्स थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह जाती हैं जो आप नहीं ले पाते हैं वो आप लोग जो है वो जमा कर रहे होते हैं, चाहे किसी की मैचिंग हो, चाहे चूड़ियाँ हो, खास तौर पर मेहंदी लगानी होती है और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई खुस्सा है, कोई जूता है, वो आपने खरीदना होता है। तो कराची शहर में जगह जगह जितने भी आपको बड़ी बड़ी मार्केट्स या बड़े बड़े स्टोर्स नजर आते हैं वो चांद रात के लिए खुसूसी तौर पर सज जाते हैं और लोग जो है वो खरीदारी के लिए निकले हुए होते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो चांद रात स्पेशल है जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि चांद रात के मौके पर आखिर कराची शहर में क्या हो रहा है, लोगों ने कितनी खरीदारी कर ली और क्या महंगाई ने उनकी इस चांद रात को, उनकी इस शॉपिंग को इफेक्ट किया है या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की एक मशहूर मार्केट जामा क्लॉथ पर, तो अंदर चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का करते हैं आगाज। कर ली शॉपिंग मुकम्मल हो गई? हाँ, शॉपिंग मुकम्मल हो गई। सब कुछ ले लिया या कुछ रह गया? सब कुछ ले लिया हमने। सब कुछ ही ले लिया है। इस दफा महंगाई ने ज्यादा परेशान किया है या? हाँ, तो महंगाई तो है, जाहिर है सर, महंगाई तो है ना, महंगाई तो है। नहीं, पिछले मुकाबले में जब आप शॉपिंग के लिए निकले बच्चों और फैमिली को लेके, उसमें और इस दफा में कितना डिफरेंस आपको फील हुआ है? इसमें बहुत है, तकरीबन 100% है। 100% है जी। तो कुछ कमी बेशी की आपने या आपने? इसलिए 10% या समझो कि 10% 5% ऐसी कमी होती है बस। आपको लगता है गरीब आदमी के लिए अब ईद मनाना भी मुश्किल हो गया? ईद मनाना भी मुश्किल हो गई है, अभी इतनी महंगाई है कि अभी कुछ हमने तो कुछ भी नहीं लिया, हमने जूता भी, हमने चैंपल भी नहीं लिया, सर बच्चों का लिया है बस, और कुछ भी नहीं लिया है। मर्द हज़रात इतनी शॉपिंग नहीं करते? नहीं करते। अभी क्या करें, इतनी महंगाई लगी पड़ रही है जो अब अपना आप कहते हैं चलो हम कुर्बानी दे देते हैं। हम कुर्बानी दे देते हैं और क्या करें। भाई शॉपिंग हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम लगा इस दफा? नहीं, कोई टाइम नहीं लगा। अब पैसों का अगर हम देखें, लास्ट ईयर की शॉपिंग और इस साल की शॉपिंग, कितना फाइनेंशियल डिफरेंस आया है? कोई डिफरेंस नहीं आया, मजीद खर्चा बढ़ता ही है। तो पहले 2 मियाँ बीवी थे, माशाल्लाह, बेबी भी हमारा। माशाल्लाह जी। इस दफा मतलब पहली ईद है बेबी की? जी, पहली ईद। तो फिर तो ज्यादा शॉपिंग हुई होगी? जी बिल्कुल हुई है। मतलब फिर तो आपने अपना छोड़ के बेबी का देखा होगा इस साल? बिल्कुल। तो ये बताएं कि जैसे कहा ही जाता है कि महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग करने में लोगों को मुश्किलात हो रही हैं या बाजारों में उतना रश नहीं है, आपको क्या लगता है कि ऐसा ही था? नहीं, बहुत कम रश है अभी? आपको कम रश लग रहा है? कम रश है। बहुत फर्क पड़ा है महंगाई से। तो आपने इस दफा बेगम को बोला है कि 3 के बजाय 2 सूट ले लो या 1 ले लो? नहीं, 1 भी नहीं दिलाया। क्यों? 1 भी नहीं दिलाया, माशाल्लाह बहुत थे सूट, कपड़े रखे हुए थे। हम ईद की शॉपिंग नहीं करते। आप लोग ईद की शॉपिंग नहीं करते? ईद की शॉपिंग नहीं करते हम। अच्छा, ईद के दिनों में शॉपिंग नहीं करते? हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अकलमंदी होती है कि आप ईद के दिनों में शॉपिंग ना करें, चांद रात वगैरह को, या उससे पहले शॉपिंग ना करें, क्योंकि डेफिनेटली तब दुकानदारों को भी पता होता है कि अब तो इनको ये चीज लेकर ही जानी है। इस तरीके से लोग बात करते हैं कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही कस्टमर कट गया है। महंगाई हुई है, चीजें महंगाई हुई है बहुत, पिछले साल की इस निस्बत महंगाई बहुत ऊपर गई है। मतलब ये पेट्रोल की वजह से बहुत महंगाई हो चुकी है। अच्छा, अगर फॉर सपोज कोई चीज 2000 रुपए की थी इस दफा वो 3,000 रुपए की हो गई। 3,000 रुपए की। दुकानदार की रेंज में नहीं है तो कस्टमर की रेंज में कैसे आएगा? अच्छा, हमने ये भी देखा है ना कि दुकानदार ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं और वो बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन हमने खुद इतने में चीज नहीं खरीदी हुई। तो ये रियलिटी होती है या सिर्फ आप लोगों का जुमला है? हकीकत है। तो इस दफा आपको मार्केट में रश कम मिला है? बहुत ज्यादा कम मिला है, कारोबार पोजीशन बहुत अपसेट है। सर जी, क्या क्या ले लिया आपने? बच्चों के लिए भी लेने आया हूँ मैं, कपड़े वगैरह, इनके शूज वगैरह, अभी सैंडल्स मामा वगैरह देखने कितने आया हूँ। बच्चों की? मामा दूसरी एक छोटी बेटी उनके साथ है। अच्छा, इनसे वो घर पे? जी। तो ये इनकी शॉपिंग आप करेंगे? जी, मैं करूँगा इनकी शॉपिंग। तो आप कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से आदत है मेरी, जब से पैदा हुए बेबी बॉर्न से जब से लेकर आज तक मैं ही कर रहा हूँ शॉपिंग। आप भी करें? आपको शौक है? जी, मैं शुरू से शौक है, शादी से पहले ही मैं बहनों के साथ जाना आना सब कुछ करता था। वाह। जी तो जी। अब ये पापा अपनी पसंद से लेते हैं या आपकी पसंद से? अपनी पसंद से। अपनी तो पसंद से दिलाते हैं? नहीं, अपनी पसंद से मैं लेती हूँ। तो ये अगर कुछ ऐसी चीज जो ये बोले कि मुझे दिला दें और आपको पसंद ना आ रही हो फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता, इनकी पसंद से मैं साथ में मिला के इनको हर चीज़ दिलाता हूँ। खास तौर पर ये तो बहुत ही वो करती हैं कि बाबा ये लेना है,
तो आप ले लेते हैं। हाँ, एक महंगाई ओवर खड़ी ने- है, आप क्यों आए? महंगाई ने तंग नहीं किया इस दफा? बस महंगाई समझे, पेट्रोल बढ़ा तो उसके बाद से यही हुआ है कि ये चीजें बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिए हर चीजों के, ऐसा ही है, तो ऐसा ये ही। फर्क तो पड़ा है कितने definitely। परसेंट महंगाई बढ़ी है? 2000 तकरीबन- रुपए का अगर सूट अगर था वो अब वो 3000, 2800, 2500 में चला गया है। जो बीच में मैं शुरू में मालूम करके गया था वो रेट ऊपर हो गए, तो महंगाई तो अब पता चल रहा है, अब एंड में पता चल रहा है ज्यादा कि ज्यादा चीजें महंगी हुई अब है। एंड पे तो फिर आपको पता पता है चल फिर रहा वही है होता है कि एक्स्ट्रा वो आपको रेट ऊपर ही हो जाते हैं, एंड पे तो उनको पता है कि अब तो कुछ ना कुछ लेकर ही मस्त भी जाएंगे। ऐसा ही होता है। ऐसा ही जी, है। जी। मुझे बताओ क्या क्या ले लिया बेटा आपने? मैंने सूट लिया है, अपनी हील ली थी और ज्वेलरी ले ली? जी। और कितने ड्रेसेस लिए हैं? पर्स लिए हैं ड्रेसेस कितने? 3। 3 ड्रेसेस ही लिए हैं। जी। तो क्या क्या पहन रहे हो? कौन कौन से कलर के हैं? मेरे एक पिस्ता कलर है और एक पर्पल और एक पिंक। तीनों अपनी पसंद के? जी। बाबा की पसंद का एक भी नहीं लिया? क्यों? देखो बाबा दिला रहे हैं, एक बाबा की पसंद का ले लेते। इनकी पसंद हमारी पसंद एक ही होती है। चांद रात पे काम भी करना है, साथ साथ शॉपिंग भी करनी है। मैं भी जरा शॉपिंग कर लेती हूँ, तब तक यहाँ पर भक्त छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आए तब तक मैं खरीदारी कर लूँ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम चांद रात के हवाले से। चांद रात जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ईद हो जाती है और ईद होती है तो ऑब्वियस ही बात है जब आपको फिर ये वो आप चांद रात एक ऐसा एलिमेंट होता है। अब तो ख़ास तौर पर ये एक ओकेजन बन गया है कि चांद रात वाले दिन भी जो है वो आपने ऑल ड्रेस्ड अप होना है और आपने जो है वो अच्छा लगना है, और साथ ही साथ जो है वो लेकिन कुछ शॉपिंग जो है वो रह जाती है, कुछ तैयारी बच्चों की या ख़वातीन की रह जाती है, वो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और हम ज़रा क्विकली उनसे बात करके जान रहे हैं कि इस दफ़ा ईद पर उनको ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं हुई। तो ज़रा आइए आगे बढ़ते हैं। आपने ले लिए जूते? ले रहे हैं अभी। ले रहे हैं अभी। जूते महंगे मिल रहे हैं? सही है, मुनासिब है। मुनासिब है। तो आज आपने इससे पहले शॉपिंग नहीं की? आज ही का दिन है? जी बिल्कुल, आज बिल्कुल आज ही है। आज ही टाइम मिला है या वैसे जरा सुस्ती में आपने नहीं की? असल में टाइम नहीं मिल रहा है ना मेरे टाइम नहीं मिला। जी। आपको महंगाई लग रही है इस दफा? से। खैर महंगाई तो है, अभी क्या करे, शॉपिंग तो करनी लाजमी है। शॉपिंग जरूरी है जी डेफिनेटली जी, शॉपिंग जरूरी है। इस दफा अगर हम बात करें तो लोगों का फुटफॉल कितना रहा है? लोग ज्यादा आए या कम आए? लेने वाले कम है, वैसे घूमने वाले ज्यादा। वैसे घूमने फिरने आ रहे हैं। तो जो आप लोगों के अपने पैसे लगते हैं ईद पर, जो स्पेशली सीजन होता है आप लोगों का, वो वाले पैसे निकल गए। प्रॉफिट तो अलग की बात है। वो प्रॉफिट तो जब होगा ना जब स्टॉल लगेंगे, लगाने ही नहीं दे रहे केएमसी वाले। क्या क्या कह रहे हैं? लगाने ही नहीं दे रहे अभी रोजे के बाद। इससे बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज। इससे भी बड़ा साइज चाहिए जी। अच्छा जी, खास तौर पर हम बात करें ईद की तो ईद पर सबसे ज्यादा जो चीज पहनी जाती है हील्स के अलावा वो है हमारे जितना भी फुटवेयर है हमारा वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। मुझे बताएं, खुद से वैसे भी पहनती है या सिर्फ ईद पर? नहीं, वैसे भी पहनते हैं। वैसे भी पहन, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है बस एक दफा ईद पर पहनती है, उसके बाद वो पड़ा ही रहता है। ऐसा होता है, कोई कोई नहीं पहनती है। आप पहनती हैं? जी। तो मुझे बताएं कि इस दफा सिर्फ खुद से ही लेने, बाकी तैयारी सारी हो गई है? हाँ, थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत आज करनी है। थोड़ी बहुत आज करनी है। क्या क्या रह गया? काफी ज्यादा चीजें रह गई हैं। मसलन चप्पल, पर्स, ज्वेलरी, मेकअप भी तो रहता है, मेकअप भी तो है। तो इस दफा से ही खर्चा करा दिया आपने? हाँ जी। लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, नहीं। महंगाई के बारे में बताएं, महंगाई कितनी है? बस सही है, मतलब है महंगाई भी आपको ज्यादा फील नहीं हो रही? है, मतलब मैं ज्यादा आती नहीं हूँ, हस्बैंड ही आते हैं। तो आप जब आप आई हैं तो आपको क्या लगा है कि जैसे अभी ये 600 का गुस्सा दे रहे हैं? महंगाई तो हैगी। इससे पहले अगर हम देखें पिछले साल भी ये 600 का ही था या इससे कम प्राइसेस में था? 500 का था। 500 का था और अब जो है वो 600 का कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पर जी जो है वो चीजें लोग खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ से मस्जिद आगे बढ़ते हैं। शॉपिंग कर ली ईद की? हाँ, सारी ईद की शॉपिंग कर क्या क्या लिया है? चप्पल लिए, चूड़ियाँ लिए और साथ साथ रिंग लिए, सब कुछ लिए। सब कुछ ले लिया है? हाँ। तो कुछ ऐसा हो मामा ने ना दिलाया हो? नहीं, सब कुछ दिलाया सब मामा कुछ ने। ही दिला दिया। हाँ। मामा ने नहीं कहा महंगाई बहुत है, चीजें बहुत महंगी है? नहीं, मामा ने ऐसा नहीं कर। तो एक ड्रेस कितने का है? मेरा एक ड्रेस आया है 3000 का। 3000 का। और कितने ड्रेसेस लिए? मैंने 7 ड्रेसेस लिए। माशाल्लाह जी। आपने कंपटीशन से तो नहीं था, सेम कपड़े तो नहीं लिए? अलग अलग लिए। आपने
कितने ड्रेसेस लिए हैं? मेरी मम्मा ने मुझे कपड़े तो याद नहीं है। मैं कल से 5 बहना के 7 है, आपके 5 है। इसने कम लिया, अभी इसकी शॉपिंग कर रहा है। अभी इसकी रहती है, तो क्या लेना है अभी? क्या रह गया है? क्या लिया अभी है? हम लोग फिलहाल तो जा रहे हैं घर पे, बहुत लेट हो गए, कब से आ गए। मम्मा ने बोला है बाद में। अच्छा मुझे बताओ, शरारा लिए हैं? नो, शरारा नहीं लिया है। शरारा नहीं लिया, सिर्फ आराम से सूट लिया। इस बार गर्मी है इसलिए। इस बार गर्मी है इसलिए? हमने तो सुना था मौसम अच्छा है इस बार। नहीं गर्मी है इस बार। गर्मी है इसलिए। ठीक हो गया जी, अल्लाह पाक आपको पहना नसीब करे जी। ईद के हवाले से तो लोगों का आना है यहाँ पर, या लोग कह रहे नहीं बस देखने के लिए आ रहे हैं? आवाम तो है, क्राउड तो है, जिसने लेना वो लेता है, जिसने तंग करना होता है वो तंग मतलब करता आप है। लोगों का जो सीजन लगता है प्रॉपर वो केएमसी की वजह से टूट गया बस। टूट गया है? जी। उतना सीजन नहीं लगा? जी, वो सीजन नहीं लगा। ठीक है जी। और क्या टाइमिंग थी आप लोगों की रमजान में? कितने बजे रमजान से? में हमारी टाइमिंग होती है सुबह 12 बजे से रात 3 बजे तक। इस दफा और रोजे चांद रात तो फिर पूरी रात होते हैं, सुबह 6 बजे तक होते हैं। चांद रात पे सुबह 6 बजे तक होते हैं। ठीक हो गया जी भाई, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। भाई क्या क्या है मेकअप में? कंप्लीट मेकअप की वैरायटी है, चेक कर लें आप। तो ये ओरिजिनल मेकअप है? आप चेक करें, इसके बाद परचेज करें। नहीं आप Original की बताएं ना जवाब मुझे। दें। मुझे आप पे भरोसा है, आप बताएं मुझे। बता दो ओरिजिनल है आपको, ओरिजिनल है, आप चेक करें फिर ले। लोकल हो मत लीजिएगा तो ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? जी। ओरिजिनल सामान कंपनी वाइज, कंपनी वाले आते हैं, बुकर आते हैं, उनसे ऑर्डर पे करते उनसे ले रहे होते हैं आप? तो ये कैसे दे रहे हैं आप बेस? हैं। ये वाला 550। 5.5? शॉप पे आएंगे इसी के आपको 1500-2000 रुपये बताएंगे फाइनल। तो आप जो है वो यहाँ पर ये लोकली भी ले रहे होते हैं? लोग कह रहे होते हैं लोकल कॉपियाँ मिल रही होती हैं तो मिलती लोग हैं हर जगह पे, लेकिन हर किसी का अलग हिसाब किताब होता है। हर किसी का। अच्छा, तो यहाँ पर आके खवातीन शॉपिंग कर रही होती है? ईद पर भी लोग मेकअप ले रही होती है खवातीन? जाहिर सी बात है, मेकअप के पैसे के गुजारा कैसे, आप भी तो लगा के आई हैं। तो मेरे पास तो ऑलरेडी है ना मेकअप। मैं ईद पर तो मेकअप नहीं जब लूंगी आप ना। लगा के आई हैं तो कोई और भी तो लेगा ना। नहीं वो तो ले रहे हैं, लेकिन ईद पर लोग मेकअप भी खुशी से लेते आते हैं। हैं, जाहिर सी बात है, सब चीजें। ऑब्वियसली जी, आपको लिप कलर्स चाहिए होते हैं, आप मैच कर होते हैं, नेल पेंट्स चाहिए होते हैं। मुझे बताओ सबसे ज्यादा क्या खरीदारी कर रही है खवातीन? लिप ग्लॉस वगैरह, इसके अलावा लाइनर, मस्कारा, बेस फेस पाउडर वगैरह, कंप्लीट वैरायटी। मतलब कुछ ना कुछ चाहिए उनको। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि अगर हम महंगाई के एतबार से देखें तो महंगाई तो बहुत है, आपके सामने ही है। पावर लोगों ने परचेजिंग कस्टमर की डाउन हो गई है रेट की आप वजह से। लोगों को कितना मुश्किल हुआ है बहुत सामान मुश्किल। लेने में? आप लोगों को भी महंगा मिला है? बहुत जाहिर सी बात है, जो चीज 100-200 की आती थी वो डायरेक्ट 350-400 रुपए पहुंच गई है। और वही आपने 100-200 अपना मार्जिन रख के आगे बेच नहीं, हमारा 50 रुपए, ये कस्टमर पैसे कहाँ देते हैं? आप समझदार हैं, मुश्किल हो रही है। आप कह जाहिर रहे सी हैं बात है। कस्टमर जो है वो सामान नहीं लेता है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से और चांद रात पर होने वाली तैयारियों के हवाले से। और यहाँ पर लोग जिस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे तो लोगों को देखकर लगता नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट डाउन है, लेकिन अब लोगों का यही कहना है, जो यहाँ पर दुकानदार बैठे हुए उनका यही कहना है कि ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर विंडो शॉपिंग करने ही इस दफ़ा आए हैं। प्रोग्राम में मज़ीद ही बात करेंगे इस हवाले से। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं चांद रात के हवाले से और ख़ास तौर पर शॉपिंग के जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा, इस साल इस रमज़ान खास तौर पे बात करें, किस तरीके का सीज़न आप लोगों का रहा है? मतलब जिस तरीके से लोग कह रहे हैं महंगाई की वजह से कारोबार लोगों का मुतासिर हुआ है, आपकी क्या राय है? सही है, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन यह है कि परेशानियां तो सबके साथ हैं, जिस तरह महंगाई चल रही है आजकल। बाकी ये और अल्लाह का शुक्र है। तो इस दफ़ा अगर हम देखें लास्ट ईयर के मुकाबले में प्रॉफिट ज़्यादा था या कम था? बहुत कम बहुत कम था। बहुत कम। वजह क्या है इसकी? तो वजह खरीद नहीं है लोग। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग अभी बाहर देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें सही ठीक ठाक रश नजर आ रहा है। रश है, सिर्फ घूमने वालों का रश है, खरीदारी करने वाले बहुत कम। आप भी कह रहे हैं इतनी गर्मी में, इतने रश में लोग सिर्फ घूमने फिरने निकल रहे हैं। घूमने वाले ज्यादा निकले हुए हैं, जो रमजान है, बस एंजॉयमेंट चल रही है ज्यादा, ये भी बस है। ये है बस। अच्छा, ये बताइएगा, आजकल जिस तरीके से हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी आप लोगों को लगता है कारोबार मुतासिर हुआ बिल्कुल है? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा वैसे भी परेशानियां चल रही हैं, लोगों को डिस्टर्ब है। सही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा है। ऐसा ही है जी। महंगाई ने कितना परेशान किया? बहुत ज्यादा। कितना ऐसा हुआ है कि आखिर में ये हुआ हो कि आप छोड़ें, आप नहीं लें कपड़े? नहीं अल्लाह का शुक्र है, ऐसा हम ले नहीं लेते हुआ। हैं। मर्द हजरात हमेशा कुर्बानी दे देते हैं ना कि भाई आप ले लें, हमारी खैर है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, अपने भी आ गए। ले लिए। महंगाई ने कितना तंग किया आपको? वो तो सबके लिए मेरी बहन, हमारे लिए अनोखी तो थोड़ी आपको है। लगता है सबके लिए जो महंगाई हुई है
उसकी वजह से लोगों की उस तरीके से लोगों बाकी ने ये है कि पहले 3 खरीदते थे, अभी 1 खरीदेंगे, ये होगा। ऐसा है, लेकिन ईद तो ईद है ना, ईद मनानी तो तो है मनानी ही। है। ऐसा ही है जी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चंद और लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। हर इंसान की प्रेफरेंस होती है अलग। कहीं पर जो है वो चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और कहीं पर जो है वो आपको मेहंदियाँ लगती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि यही हमारी चांद रात की रौनक है। अब तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है इस तरीके से कि अब लोग जो हैं वो मिलकर एक ही दोस्त की तरफ या एक ही घर में जो है वो सबको बुला लेते हैं और एक मेहंदी वाली को बुला लेते हैं और वहाँ पर जो है वो मेहंदियाँ लग रही होती हैं। साथ ही साथ जी जो छोटे मोटे काम हैं वो तो लोगों के हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं या तबका है वो है हमारे दर्जी, क्योंकि लास्ट मिनट पे मतलब आज वो दिन होता है, ये आज वो रात होती है जब हर बंदे को जो है, हर खातून को ख़ास तौर पर अपना अपना जोड़ा चाहिए होता है। मतलब आप ये इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते कि आपका जोड़ा जो है वो कल मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कल तो हमें पहनना है। तो हम भी ज़रा ढूंढते हैं कि अगर मेरे को टेलर मिल जाता है तो उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं कि वो बात करने इतना सा टाइम है उनके पास कि वो हमसे बात कर लें या नहीं। तो भाई आगे बढ़ते हैं। इस वक्त ही मैं जामा क्लॉथ में मौजूद हूँ और साथ ही साथ वहाँ पर पूरी जो एक आप कह लें स्ट्रीट है जो कि टेलर्स के नाम की हुई है, तो हमने भी थोड़ा सा टाइम लिया, इन सब ने कहा आ जाए ज़रा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे बताइएगा इस साल को अगर कंपेयर करें पिछले साल से जी, तो जोड़े ज़रा ज़्यादा आए हैं सिलने या कम आए? जोड़े तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, पिछले साल की निस्बत बहुत कम है इस वक्त, क्योंकि देखें वक्त हालत के हिसाब से आपको मालूम है, तो इस वक्त जो है काम का नॉर्मल है ना, काम की कोई उतनी नौजियत नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। नौयत क्यों नहीं है इतनी? क्योंकि आपने आपको देखा बताया- खवातीन तो बहुत शौकीन होती ठीक हैं। है, पहली बात ये है कि इस वक्त खौफ व हरास इतना फैला हुआ था काम के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि अभी जो हालात चल रहे हैं, गुल प्लाजा का सानिया गुल प्लाजा हुआ है, उसके बाद ये जो ईरान का उसका चल रहा था, उसके बाद मार्केटों का वो विजिट नहीं हो पा रहे थे, लोगों के अंदर खौफ और राज है, हालात ऐसे नहीं है, ज़्यादा रशी कारोबार नहीं प्लेसेस पे है, लोग अवॉइड नहीं भी अवॉइड नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं, ये मसला है सारा। तो अब अगर जैसे खवातीन आती हैं तो खवातीन इस साल जो आई हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या सीने की फरमाइश की है? क्या हमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए? इस साल तो ज़्यादातर फर्शी शलवार का हुआ था, तो फर्शी शलवार और ऊंची कमीज़ें चल रही हैं, उसकी फरमाइश चल रही है और वही सिल रहा है ज़्यादातर। अच्छा, लोग तो कह रहे थे ना लास्ट ईयर फर्शी शलवार का ट्रेंड खत्म हो गया। नहीं, अभी भी जिसे पहन रहे हैं, ज़ाहिर बात है नहीं है, जिन्होंने नहीं सिलवाए हैं वो तो पहन रहे हैं, और आज का ट्यूलिप शलवार है, ऊंची कमीज वगैरह है, तो ये तो चल रहे तो हैं। ट्यूलिप सी रहे हैं आप? हाँ वो बिल्कुल, जो बलून शलवारें चल रही बलून हैं, शलवार है, वो ट्यूलिप है जो पहले चल रही थी, धोती शलवार धोती जिनको शलवार हम वगैरह ज़बान सब में कहते चलता थे, है, वो सब चल रहा है। सब। तो क्या प्राइसेस ले रहे हैं? क्या नॉर्मल है, 1500 रुपये सिलाई है सादे के, और जो है डिज़ाइन जैसा है उसके हिसाब से है। उसके हिसाब से? तो मुझे बताएं, जब खवातीन आती हैं तो कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हाँ, तो उनके साथ रियायत भी करते हैं हम लोग थोड़ा सा। जो परेशान करती हैं कि बस अभी बस एक दिन में चाहिए, बस फौरन नहीं, चाहिए, बस फ़ौरन चाहिए और एक दिन में चाहिए, तो एक दिन में तो देखें इन दिनों में नहीं बनता है, तो ज़ाहिर बात है 1-2 दिन का टाइम तो हम लेते हैं। और बाकी ये है कि हमारा ज़्यादातर ब्राइडल का भी होता है, शादी गरारों का भी है, सब कुछ है हमारे पास, मिक्स काम होता है। तो ऐसा इस हुआ है वक्त कभी कि ईद का जोड़ा हो, खातून आई हो और वो बोलेंगे ये तो मैंने आपको कहा ही नहीं था, आपने तो मेरा ईद का सूट खराब कर दिया? नहीं होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर क्या हम करते हैं आप? गाइड करते हैं उन्हें कि सही यही था? नहीं, हम कहते हैं ये हो गई, अगर हमारी गलती होती है तो हम मानते हैं, और अगर हमारी गलती नहीं है तो उनको तो गलती तो हो गई ना, आप सूट तो खराब हो गया उस खराब हो गया, बेचारी का। नहीं तो हम कहते हैं आप देख लें, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह अच्छा कर देंगे, उसे दोबारा दूसरे इसमें क्या नेक्स्ट पहने? नहीं पहन लेती हैं, देखें मुनासिब होते अच्छे सीखते हैं, और थोड़ी बहुत गलती तो इंसान से होती है, इंसान खता का खता पुतला का है। पुतला है। तो ऐसा होता है कभी कि आपने अक्सर ऐसे जैसे टेलर होते हैं बहुत ज़्यादा सूट पकड़ लेते हैं फिर तकाफ पे बैठ के फिर जाके? नहीं, ऐसा अभी हमारे साथ तो नहीं हुआ अब तक, तो इंशाल्लाह हमारा काम टाइम पे होता है कंप्लीट, टाइम पे कंप्लीट हो टाइम पे। जाता है। तो आपने बाहर जितनी भी खवातीन हैं उनको तो आपने खुशी दे दी, उनके कपड़े तरीके से सी के, वो जो घर पे हैं हाँ वो रह जाती है, तो वो उनको एंड उनका में क्या लेते करते हैं? उनके कोशिश करते हैं कि हम आखिर तक ईद की सुबह तक कंप्लीट करके ले जाएं। आप उन्होंने मैं रात को 9 बजे घर आऊंगा, सुबह नमाज तक मिल ही जाएगा। हाँ ज़्यादा घर पे बैठ के करेंगे, अभी यहाँ आखिर में बैठ के करना पड़ता है हमें। नहीं तो ये नहीं होता कि वो बेगम कहती है कि सबसे पहले मेरा सी दें, उसके बाद देख लीजिएगा? नहीं, बार बार ऐसा होता है कि अगर घर में सूट्स रखा हुआ है तो पहले उनका सी देते हैं, और अगर नहीं कहिए शॉपिंग तो ज़ाहिर बात है बेगम का तो अब शॉपिंग पे कब, क्योंकि आप लोगों के पास तो हम टाइम नहीं नहीं जाते, होता। हमारे पास तो टाइम नहीं होता, ज़्यादा बात है लेडीज़ हमारी घर की खवातीन जो होती हैं वो खुद ही आपस में मिलकर शॉपिंग कर लेती हैं। हाँ यार, ऐसा ही होना चाहिए सबके साथ जी। आपके पास टाइम ज़रा कम होगा, आप जाएं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। इस साल जो है वो क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि इन हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की जैसे हमने पहले भी बात की कि
हमने देखा कि फर्शी शलवार वाज वेरी इन। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो अगला साल आया है, इस साल जो है वो हमें ट्यूलिप्स या शॉर्ट शर्ट्स के साथ कुछ ना कुछ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। चीज़ जो है वो यहाँ से ख़रीदें लोकल बाज़ार से, या फिर आप ब्रांडेड दुकानों से मुख्तलिफ ब्रांड से आप चीज़ें ख़रीदें, वो आपको पता होगा कि चीज़ जो है वो कहाँ से अच्छी मिल रही है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। चांद रात की बात हो, ईद की बात हो और चूड़ियों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दो चीज़ें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हैं चूड़ियाँ और साथ ही साथ मेहंदी। तो चूड़ियों के स्टॉल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि स्टॉल नहीं, स्टॉल भी और पूरी की पूरी शॉप है जहाँ पर आपको हर किस्म की चूड़ी मिल रही है। भाई से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे दे रहे हैं चूड़ियाँ? ये 500 का सेट है, कश्मीरी सेट ना। इसके अंदर दर्जन चूड़ी होती है और 2 कड़े होते हैं। ये ऐसे पकड़िए। साइज क्या है? ये 2.4 का साइज है। 2.4 का तो नहीं लग रहा भाई। ये 2.4 है। यहाँ से पहने, आप एक मिनट उतारें इसको, ये अब पहना है। यहाँ से पहनो, आ जाएगी जी। और ये जिस तरीके से आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ मिल रही आप हैं, एक साइज बड़ा ले लेना, ये आराम से चले जाएगा ना इजी। जिस तरीके से हमें कश्मीरी चूड़ियों का इस दफा ट्रेंड नजर आया है, आपको लगता है कि इस वजह से आप लोगों ने जरा रेट्स हाई कर दिए कश्मीरी चूड़ियों के? हमने तो रेट रिजनेबल रखे हैं। 500 और ये कैसे पहनेंगे अब हम? ये हम 500 का सेट दे रहे हैं। ये कड़े आ जाएंगे, ये तार खुलेगा ना, फिर आएंगे ये। अच्छा जी, तो ये है वो कश्मीरी चूड़ियाँ जो कि आपको मिल रही हैं और जामा क्लॉथ पे ये मिल रही हैं आपको 500 की। और जैसे जैसे आप मुख्तलिफ दुकानों में जाते रहते हैं, इनकी जो कीमतें हैं वो हाई होती जा रही हैं। हर जगह मुख्तलिफ डिजाइनों के ये कड़े आ रहे हैं, उसके रेट भी मुख्तलिफ होते हैं ना। अच्छा, तो ये इसके थोड़े चौड़े भी हैं। जी, ये इसके ओरिजिनल वाले कड़े हैं। अच्छा, इनको कश्मीरी थोड़े से लोकल वाले कड़े हैं, इसमें ना कश्मीरी ये भी। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनमें ये बहुत ज्यादा घुंघरू लगे हुए हैं, जी। वो कहाँ है? वो ये वाले हैं ना, घुंघरू वाले हैं। यही चूड़ियाँ जो कि मिल रही हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ 500 के दे रहे हैं। ये 500 का सेल कर। और मुझे बताएं कि इस दफा अगर हम बात करें ईद पर, कितनी बड़ी तादाद है खवातीन की जिन्होंने कश्मीरी चूड़ियाँ खरीदी? खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। हर किसी की फरमाइश है कश्मीरी चूड़ियों की। बस कश्मीरी चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी रंग का जोड़ा है, किसी भी रंग का जोड़ा, कश्मीरी चूड़ियाँ पहननी है, कश्मीरी कड़े लगाना है। और ये वाली जो नॉर्मल चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ हमारा ट्रेंड होता था, खैर ये भी कांच की है, तो ये यहाँ पर लोगों ने लिए या नहीं? ये थोड़ी अभी स्लो चल रही है ना, ये slow इसके चल रही है। मुकाबले में कश्मीरी ज्यादा चल रही है अभी। अच्छा, कश्मीरी कड़े वगैरह चल रहे हैं? कश्मीरी कड़े भी बहुत चल रहे हैं। कहाँ है? इसके अलावा जो और आ रहे हैं वो वाले दिखाइएगा। डिजाइन मुख्तलिफ है ना, इसके 3-4 डिजाइन आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ, और ये है जी वो कश्मीरी कड़े जो आपको मिल रहे हैं। अच्छा, ये पूरा सेट है या ये अलग अलग है? ये अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है ना आपके हाथ में। एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन है। अच्छा, तो ये कड़े और ये चूड़ियों का जो सेट है, ये 1 दर्जन चूड़ियाँ हैं। जी, 1 दर्जन चूड़ी। 1 दर्जन चूड़ियाँ और ये आपको 500 की मिल रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं खवातीन आगे क्या कह रही हैं? खवातीन आगे कह रही हैं बस कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए हमें। इसलिए आपने कहा कि जरा 150 महंगा कर दो या नहीं? आगे से माल महंगा मिलेगा तो हम भी मजबूर हो गए फिर महंगा बेचते हैं, क्योंकि ये तो माल शादी हो गया, एकदम मार्केट से गायब हो गया, होलसेलर मार्केटों से गायब हो गया माल। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब तो वाकई कश्मीरी चूड़ियाँ तो आपको हर जगह नजर आ रही हैं। और दूसरा ये कि लोग जो है ना, खवातीन, हमारी खवातीन का ये आप कह लें कि ये आदत है कि जिस भी चीज़ का ट्रेंड होता है सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर लें, वो डेफिनेटली उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। भाई भी खरीद रहे हैं कश्मीरी चूड़ियाँ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई किसके लिए खरीद रहे हैं कश्मीरी चूड़ियाँ? कौन है वो खुशकिस्मत खातून? कोई और हो सकती है वाइफ के अलावा। तो वाइफ खुद नहीं आई? खुद नहीं आई, लेकिन वो अलग शॉपिंग के लिए गए हैं, तो हम लोग खुद आए उनको गिफ्ट देने के लिए, ईद के लिए। अच्छा, तो उनको पता है कि आप खरीद रहे हैं चूड़ियाँ? नहीं, ये अभी उनको पता नहीं है। वाह, तो ये यार ये देखें, सीखें आप लोग, इस तरह के हस्बैंड्स भी मौजूद हैं। कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? 10 साल हो गए माशाल्लाह, 10 साल हो गए। तो बेटी की और बेगम की, दोनों की एक जैसी चूड़ियाँ ले रहे हैं? वालदा की भी हैं इसमें, बहनों की भी हैं, उनको ताकि ईद पर गिफ्ट देना है। तो आप सबको गिफ्ट देते हैं? जी, चूड़ियाँ भी देनी है और इसके अलावा कार्ड भी देने हैं, उसके अलावा ईदी भी देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। तो बेगम को कितनी ईदी दे देते हैं?
कम से कम तो 5,000, उसके ऊपर वो जितनी उनकी डिमांड हो फिर। उसके हाँ उसके ऊपर है भाई, जितना चाहें वो ले सकती हैं। कितने बजे तक मार्केट खुली रहती है चांद रात? 8 बजे तक के। सुबह 8 बजे तक। और 8 बजे तक खवातीन आ रही होती हैं? ये सब गायब हो जाएगा ना माल 8 बजे तक के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा खवातीन जो ज्वेलरी आकर इस साल खरीद रही हैं वो जी, कौन सा डिजाइन है? वो कश्मीरी झुमके हैं। कश्मीर दिखाएं जरा हमें। कश्मीरी झुमके अभी ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल है, लोकल चलते हैं ना इस टाइप। दिखाओ ये कश्मीरी झुमके तो आजकल इस टाइप के ना चल रहे हैं ना अभी एंटिक पॉलिश पे। ये ओरिजिनल है, वो जो अभी जो चल रहे हैं ना वो लोकल जिसके साथ पूरा आपका वो भी आ रहा है। वो भी है, मगर वो भी आएगा ना थोड़ी देर में। कितने के कश्मीरी झुमके कितने के मिलते हैं? 1200, 1300, 1200-1300 के। और ये 500 रुपए के ना सारे कश्मीरी, इतने प्यारे। उनको तो पूरे खावत, लड़कियों को तो पूरे शशके भी चाहिए होते हैं ना। ये सब वाला मिलेगा ये सब, इसमें सब में सारे लग जाएंगे ना, जैसा आप चाहेंगे ना वैसे बन जाएंगे। सारे सब में लग जाएंगे। ये देखें जरगुन वाले चल रहे हैं ना 450 में, जरगुन है पूरा। इसमें 12 कलर है ना। 4 डिस्प्ले पे लगे हैं, बाकी नीचे अंदर इनबॉक्स में। अच्छा मुझे बताओ, इस दफा की अगर हम बात करें तो खवातीन जरा कम निकली हैं शॉपिंग के लिए? नहीं, लोग नहीं। कह रहे हैं कि कुव्वत खरीद लोगों की कम हुई है इस नहीं दफा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बोलने की बात है, सब खरीदारी करनी जिसकी जैसी है। 250 वाले आइटम वो 250 वाली ले ले, जिनकी रेंज 550 की 550 ले ले। अब किसी को 550 का पसंद आ रहा है और वो चाहता है तुम उनको 250 में दे दो, हम दे देते हैं। दे देते हो जी? दे देते हैं। हम दूसरे से ले लेते हैं ना, किसी से 1500 ले लेते हैं, किसी 1200। कवरिंग सब में हो जाती है सिस्टर, एडजस्टमेंट कर लेते हो। हो जाती है ना। सही है। ये तो देखें, अगर मैं बताऊं, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से ये लॉन्ग वाले चल रहे हैं फाइनल। इसमें ना 12 कलर है, सिल्वर, गोल्डन। और ये कितने के? इसके रेट जो है ना 1200 के, मगर 950 के लगाए हुए ना लॉन्ग वाले फुल। ऑनलाइन पे 1800 रुपए के। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए, जो ऑनलाइन ज्वेलरी मिल रही होती है खास तौर पर इतनी महंगी, तो ये यहीं से लेके जाते हैं लोग? कहाँ वो से दिखाते हैं यहाँ से और लेते हैं लोकल वाला। मतलब यहाँ आते पिक्चर वगैरह ले लेते हैं और लेते बोल्टन से लोकल, ओरिजिनली लेते लोकल देते हैं। तो अगर मैं बोल्टन से ये उठा रही हूँ तो मुझे कितने का मिलेगा ये बोल्टन से आपको पड़ेगा 300 रुपए का, मगर लोकल। इसका और मैं यही ऑनलाइन बेच दूँ 300 का और बोल्टन से उठा के मैं 1800-2000 का बेच दूँ? हाँ 2000 का बेच दो। ये चल रहा है? ये चल रहा है आजकल। चाहे त्योहार हो, चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो भाई। अच्छा ये नहीं लगा, ये करो। हाँ, तो ये पकड़े हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी के हवाले से, और ख़ास तौर पर कराची की जो आवाम है उसको हमेशा यही कहा जाता है कि जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर ये होता है कि ये भी सारी आपके पास रिंग्स वगैरह सब, ब्रेसलेट वगैरह ये सब लगा हुआ है, कड़े वगैरह। और ये रिंग्स कैसे दे रहे हो? ये 150 और लास्ट ईयर कितने की थी? लास्ट अभी 150 की ला रही है ना। लास्ट ईयर कितने की थी? 150 की ही थी। इस दफा भी 150 और लास्ट ईयर भी 150 की थी। कोई भी रिंग ले ले 150 की। ये 250 वाली, ये अलग है। सही हो गया, ठीक। और बड़ी बड़ी जो आजकल आ रही है वो नहीं, है? वो अभी नहीं चल रही ना, अभी बारीक बारीक रिंगे चल रही है सारी। ठीक है जी, खवातीन का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम खत्म होगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है वो यहाँ पर रश जो है वो बढ़ता जाएगा और खवातीन की तादाद में होता जाएगा इजाफा। क्या क्या चीज़ें इन्हें, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जब भी आप सामान खरीदते हैं, खासतौर पर अगर कराची शहर में तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पर सामान आपको मिल रहा होता है और वही सामान आप सस्ते दामों खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ताकि जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन हो जाएं और थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको जो है वो थकना पड़ेगा, लेकिन आपको वही चीज़ अच्छे और सस्ते दामों मिल जाएगी अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता है। कैसे दे रहे हो जूते? 1500 रुपए की 2 जोड़ियाँ, वो इसी भी ले लें। 2 जोड़ियाँ जी। अच्छा, मुझे जो है वो यहाँ पर स्टॉल्स पे जूतियाँ कम नजर आ रही हैं, बिक गई हैं जी? या लाई इतनी हो? अभी चली गई, कभी दोबारा स्टॉक आएगा रात को। दोबारा स्टॉक आएगा। अच्छा, इस बार रश कम था या ज्यादा था? नहीं, इस बार कम है। कम है, क्यों? पता नहीं। अपनी ईद की शॉपिंग की है? जी कर ली। किसने की है? मामा ने? खुद ने की या है? खुद की है? खुद की है। तो क्या क्या लिया है? जो लेते हैं सब लिए। क्या क्या लिया है? कमीज शलवार कुछ लोग लेते हैं, कुछ कुर्ता शलवार लेते हैं, कुछ पैंट शर्ट्स लेते हैं। पैंट शर्ट्स लिए। सारी पैंट शर्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इस दफा लास्ट ईयर के उसमें
कम था, लोगों की तादाद जो है वो कम थी। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कराची शहर में चांद रात के स्टॉल्स जब सजते हैं और प्रॉपर जो है वो अब तो ऐसा हो गया, प्रॉपर थीम्स लगती हैं, प्रॉपर सेटअप्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स पर भी में भी होता है और अब जो है वो लोकल बाज़ारों में भी इसका ट्रेंड है, क्योंकि लोग आते हैं, लोगों ने पिक्चर्स भी लेनी होती है, वीडियोस भी बनानी होती है और साथ ही साथ जो शॉपिंग रह जाती है थोड़ी बहुत, वो भी लोगों ने शॉपिंग करनी होती है, क्योंकि यही दिन होता है और उसके बाद फिर आपको पता है कि कल से जो सब कुछ हमने ख़रीदा हुआ होता है वो कल पहनने का दिन है। तो जी चांद रात पे क्या हो रहा है शहर में और कहाँ पर जो है वो चांद रात की रौनकें सजी हुई हैं, ये हम दिखा रहे थे आपको। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल और मेरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।